राजस्थान राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेहाना चिश्ती आज अजमेर पहुंची। उन्होंने बताया कि आयोग ने राज्य के विभिन्न जिलों और संभागीय मुख्यालयों पर बैठकें की है ताकि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर रोक लगाई जा सके। अजमेर में आयोग की बैठक में कई मामलों पर चर्चा की गई और पुलिस प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि आयोग के पास हर महीने औसतन 4 से 5 मामले आते हैं, जिनमें घरेलू हिंसा, बलात्कार, उत्पीड़न और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आयोग ने पिछले 3 वर्षों में लगभग 25,000 मामलों का निपटारा किया है और अभी भी 2,566 मामले लंबित हैं। आयोग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को न्याय दिलाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। आगे उन्होंने कहा कि आयोग के पास आने वाले मामलों में से अधिकांश में पारिवारिक और सामाजिक दबाव के कारण महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज नहीं करा पाती हैं और आयोग ऐसे मामलों पर विशेष ध्यान दे रहा है और पुलिस प्रशासन को निर्देश दे रहा है कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। हाँ मैम जी। मैं रेहाना चिश्ती, चेयरपर्सन राजस्थान स्टेट विमेन कमीशन। ये मेंबर सुमन यादव जी और मेंबर सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह जी यादव, डिप्टी सेक्रेटरी अनिल जी मैं और जज ब्रजमाधुरी शर्मा, एडिशनल एसपी मिताली गर्ग हम लोग आए थे सुनवाई के लिए। और हर एक संभागीय मुख्यालय पर महिला आयोग ने बैठक करी है। जिला मुख्यालय के साथ साथ में संभागीय मुख्यालय पर भी किया है। एक अजमेर संभागीय मुख्यालय रह गया था, इसलिए इधर आए थे। और जितनी भी केसेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास में बहुत केसेस आते हैं अजमेर से जुड़े हुए भी, तो सोचा था कि इधर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे लोग, पर लगता है कि क्राइम कम है अब अजमेर में। ये मैं उम्मीद करती हूँ महिलाओं के खिलाफ जो हाँ हो रहा है दुरुपयोग हर एक कानून का होता है, केवल महिलाओं से जुड़े हुए कानून का नहीं, पुरुषों से जुड़े हुए कानूनों का भी दुरुपयोग होता है, महिलाओं का भी होता है। कई लोग मुझसे ये बोलते हैं कि पुरुष जो दुरुपयोग करते हैं तो कुछ कोई बोलते नहीं है, महिला अगर दुरुपयोग करते हैं तो क्यों बोलते। तो मैंने कहा कि अगर पुरुष दुरुपयोग कर रहे हैं तो वो महिला रिपीट करें ये ज़रूरी भी नहीं है। महिला से ज़्यादा संवेदनशीलता की उम्मीद रखते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को सहन करें। सबसे बड़ी बात यह है, चिंता की भी बात है, महिला आयोग में या पुलिस के पास में जो केसेस आते हैं उसका निस्तारण होता है, उस पर कार्रवाई भी होता है। हमारे पास में केस आते हैं, हम तुरंत संबंधित जिले के एसपी से या आईजी से, संभागीय स्तर पे आईजी से, इवन हमें एएसआई से बात करना पड़े, उस बात की, उस केस की इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमारे को अगर आईजी से भी बात करना पड़े या अगर हमारे को एएसआई से भी बात करना पड़े, हम देखते तुरंत कार्रवाई, तो एएसआई से भी बात कर लेते हैं, हम लोग करते हैं, उधर से बात करते हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई भी करवाते हैं। इस पर बोलना नहीं चाहती हम। अगर झूठा केसेस आए हैं उसके ऊपर हम लोग हमारे स्तर पे हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, पर झूठा केस आने की वजह से ऐसा नहीं है कि सच्चा केस के प्रति हम कोई उसके उस केस को हम गलत ढंग से डील करेंगे। हम हर एक केस को ये सोच करके लेते हैं ये सारी केसेस सही है और इनको न्याय पाने का हक है और त्वरित न्याय मिलना चाहिए, उस हिसाब से हम काम करते हैं। बाकी आपको पता है सच्चा भी होता है केस, झूठा भी होते हैं और भारी तादाद में दोनों तरह के केसेस आते हैं। अक्सर क्या करते हैं, महिलाओं को एक टूल बनाते हैं लोग, वो चीज़ से मुझे नाइतफाकी है। रेवेन्यू का मसला है तो रेवेन्यू कोर्ट है उसके लिए, या कोई और मसला है उसके लिए और कोर्ट है, पर वो सारी चीज़ें एक महिला को बीच में डाल करके वो महिला आयोग की केस बना करके लेके आते हैं। उससे बहुत परिश्रम भी करना पड़ता है, टाइम भी जाया करते हैं। जो जायज़ केस है उसके ऊपर से ध्यान भी हट करके इन केसेस के ऊपर आते हैं कि जिस तरीके से हमारे सामने पेश होते हैं।